खबर शामिल करते हैं समुद्री से। शहरियों का वाबरा के खिलाफ शदीद एहतजाज, नारेबाजी। वाबरा मुलाजमीन बिजली ठीक करने का 15,000 मांग रहे हैं। इलाका मुकीनों ने समुद्री गोजा रोड को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। आला हुकाम फौरी नोटिस लें। खबर शामिल करते हैं पिंडी भटिया से। बैनुल सूबाई मंशियात स्मगलर गैंग गिरफ्तार। थाना सदर पिंडी भटिया पुलिस की कार्रवाई। मंशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम। लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद। 3 रुकनी बैनुल सूबाई गैंग में 2 खवातीन भी शामिल। गिरफ्तार गैंग से 4 किलो से जायद चर्स, 2 किलो से जायद अफीम और 500 ग्राम हेरोइन बरामद। पुलिस ने मंशियात और गाड़ी कब्जे में लेते हुए मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंशियात स्मगलर गैंग सूबे KPK का रिहायशी और पंजाब में मंशियात स्मगलिंग का मकरूद धंधा करता था। गिरफ्तार मुल्जिमान से सहूलतकारों और सप्लाई से मुतालिक तफ्तीश जारी है। DPO हाफिजाबाद का कहना है मंशियात फरोश मुआशरे का नासूर है, जिनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थल के करीब नसीर खान भंगर में बिजली की शॉर्ट सर्किट के बाद अचानक आग लग गई। 2 घर जलकर खाकस्तर हो गए। थल के करीब नसीर खान भंगर में बिजली की शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई, जिसके नतीजे में 2 घर जलकर खाकस्तर हो गए। घरों में मौजूद बिस्तरे, चारपाइयां, अनाज और दीगर सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इत्तला के बावजूद फायर ब्रिगेड अमला न पहुंच सका, जिसके बायस नुकसान ज्यादा हुआ। गाँव वालों ने अपनी मदद आप के तहत 2 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया। मुतासरा अफराद ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि हमारी हर मुमकिन मदद की जाए। खबर शामिल करते हैं समुद्री से। ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। 65 साला इनायतुल्लाह मोटरसाइकिल पर सवार गल्ला मंडी जा रहा था। मोटरसाइकिल को दूसरी तरफ मोड़ते हुए ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार की टांग बुरी तरह से कुचली गई। इनायतुल्लाह को जख्मी हालत में सिविल अस्पताल समुद्री लाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। जख्मियों ढेर उम्र शख्स का ताल्लुक 441 गाफ बी बजोकी से बताया जाता है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। ब्यूरो चीफ मेहर फारूक एहसान की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद 6 साला बच्ची मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। बच्ची गली में खेल रही थी, जिसे उठाकर मुलजिम ने ज्यादती के बाद कत्ल किया। 26 साला मुलजिम शाहिद नशई बताया जाता है। 15 पर इत्तला के फौरी बाद पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। 6 साला बच्ची, जिसका नाम समन बताया जाता है, की लाश बरामद। पुलिस थाना कालेकी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए लाश को बरामद कर लिया। 6 साला बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए THU हाफिजाबाद रेफर कर दिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। मासूम बच्चों के साथ ज्यादती के बाद कत्ल के बढ़ते वाकयात इंतजामिया और हुकूमत के लिए सवाल के निशान है। 6 साला बच्ची मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल की खबर से इलाके भर में खौफ और हरास फैल गया। DSP पेट्रोलिंग गयासुद्दीन की तमाम पोस्टिंग इंचार्ज से माहाना मीटिंग। कसूर की तमाम पेट्रोलिंग पोस्टों की कारकर्दगी का जायजा लिया। फोकल पर्सन शबीर हुसैन SI ने मुताबिक DSP पेट्रोलिंग मोहम्मद गयासुद्दीन के तमाम पेट्रोलिंग पोस्टों के इंचार्ज से मीटिंग की। इस मौका पर DSP पेट्रोलिंग मोहम्मद गयासुद्दीन ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पेट्रोलिंग पुलिस शाहरात पर अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए दिन रात मुतहरिक है और पेट्रोलिंग पुलिस की तरफ से ईद क़याम में खास तौर पर एक मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया जाएगा। रोड पर शहरी के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। रोड सेफ्टी मुहल्लिक एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद इंतहाई जरूरी है। DSP पेट्रोलिंग ने मजीद बताया, पेट्रोलिंग पुलिस गुमशुदा बच्चों उनके वर्षा तक पहुँचाने की मिशन पर कार्यबंद है और पेट्रोलिंग पुलिस की वजह से ये फूल अपने चमन में मुस्कुराते रहेंगे। गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। मोहल्ला इलाहाबाद में इजी पैसा की दुकान पर दौरान डकैती फायरिंग। रेस्क्यू जराये के मुताबिक डाकू की फायरिंग से असगर अत्तारी नामी दुकानदार शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है डाकू लूटने के बाद फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल पर फरार। दुकानदार को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है और तहकीकात का आगाज कर दिया है। जल्द मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में होंगे। शोर कोट कायम भरवाना शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया, जबकि मौसम इंतहाई खुशगवार होने से अवाम ने सुख का सांस लिया। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश की वजह से बाबरा के मुअत्तद फीडर स्ट्रिप कर गए और कई इलाकों की बिजली बंद हो गई। मूसलाधार बारिश के बायस कायम भरवाना की मेन बाजार व रियाम रोड नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। इसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। दूसरी जानिब किसान इस बारिश की वजह से बहुत खुश दिखाई दिए, क्योंकि धान की फसल काश्त की जा रही है, जिसके लिए काश्तकारों को पानी की बड़ी जरूरत होती है। जबकि पंजाब भर में मानसून की तूफानी बारिश से दरियाए जनाब और जहलम में तरीम बैराज छंग, जबकि मराला खान की कादराबाद में सैलाब की वार्निंग भी जारी कर दी गई।
कोच शरीफ MNA मखदूम सैयद, समी हसन गिलानी N174, चेयरमैन पाकिस्तान मशाइख इत्तेहाद, कौंसल पीर मखदूम सैयद सुहेल हसन गिलानी, चेयरमैन उच्च गिलानी मखदूम सैयद सुलेमान हसन गिलानी के वालिद मुहतरम मखदूम सैयद मुख्तार हसन गिलानी शहीद का 47 मार्च मुबारक गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई अकीदत और एहराम के साथ मनाया गया और आस्थान मुख्तार महल और शरीफ पर मनाया गया। पीर मखदूम सैयद सुहेल हसन शाह ने अपने भाई मखदूम सैयद सुलेमान हसन गिलानी के साहिबजादों और सैकड़ों अकीदतमंदों के हमरा मिजाल पर हाजिरी दी। मिजाल को गुलाब से गुसल दिया और फूलों की चादर भी चढ़ाई और इस मुबारक में मुरीदीन और मौजूदीन शहर की कसीर तादाद ने शिरकत की। उस मुबारक में नात ख्वाल माकराम ने ज़राना अकीदत पेश किया। मखदूम सैयद मुख्तार हसन गिलानी शहीद के दर्जात बुलंदी के लिए दुआएं मग़फ़िरत भी कराई गई। पाकिस्तान की सलामती अमन खुशहाली के लिए दुआ भी कराई गई। बाद आने वाले मौजूदीन में लंगर भी तकसीम किया गया। CTO गुजरांवाला ट्रैफिक स्टाफ के हमरा खुद भी सड़कों पर मौजूद CTO सुहेल फाजल ने खसूसी हिदायत जारी करते हुए कहा कि CTO की DSO पीस और वासा इंतजामिया से मुसलसल राब्ते में रहने नशीबिर मसरूफ शाहराहों पर वाटर्स की इजाफी नकदी भी बढ़ा दी गई है। बारिश के बावजूद वार्डन्स ट्रैफिक और अमदमा रखे हुए हैं। उनका मजीद कहना था बारिश के दौरान DSPs मसरूफ चौकों में मौजूद रहें, पुलों और अंडरपासेस के नीचे मोटरसाइकिलिस्ट खड़े न होने दें। CTO की बारिश के दौरान छतरी, रेनकोट और रेन बोट इस्तेमाल करने की भी हिदायत। वार्डन्स बारिश की परवाह किए बगैर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए शहरियों को मुनासिब हद रफ्तार और फासला रखते हुए मुहतात ड्राइविंग की भी हिदायत। गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ आवाज न्यूज नदीम सागर की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सुहेल ख्वाजा की क़यादत में वॉक एहतमाम किया गया, जिसमें महकमा जंगलात, तलबा, उस्ताद, ज़राए इब्लाग और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की और शजरकारी को वक्ती ज़रूरत करार देते हुए हर बशर दो शजर का पैगाम दिया। मुकामी हुकूमतों ने भी दफातर, तालीमी इदारों, गली मोहल्लों, पार्कों समेत बेशतर जगहों पर मुख्तलिफ पौधों की शजरकारी की और लोगों की भी सेहतमंद माशरे के फ़रोग़ और शजरकारी की अहमियत से आगाह करते हुए इस ज़मन में अपने अपने हिस्से का पौधा लगाने की तरगीब की गई। बाद GT रोड पर महकमा जंगलात के ज़ेर एहतमाम शहरी में मुख्तलिफ किस्म के 1500 पौधे तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। दरख्त लगाएं, अपने मुल्क पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाएं। गुजरांवाला में खिदमत आपकी दहलीज पर मुहिम के तहत हफ्ता मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। गुजरांवाला से देखते हैं ब्यूरो चीफ आवाज न्यूज नदीम सागर की रिपोर्ट। गुजरांवाला वज़ीर आला पंजाब की हिदायत की रोशनी में खिदमत आपकी दहलीज पर महम के तहत डिवीजन बार में हफ्ता शजरकारी का आगाज़ कर दिया गया। कमिश्नर गुजरांवाला जुल्फ़कार अहमद घुमन, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सुहेल ख्वाजा, कंजरवेटर पंजाब फॉरेस्ट डिवीजन नियाज मोहम्मद, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सैयद आसम अजहर नकवी, प्रिंसिपल QDP S साजिद जमाल और रेस्क्यू 1112 के अफसरान कायद-ए-आज़म डिवीजन पब्लिक स्कूल के सब्ज़ाज़ार में पौधा लगाकर मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर मुनक्कद तकरीब में कमिश्नर गुजरांवाला का कहना था कि गुजरांवाला डिवीजन में 25 लाख पौधों का टारगेट मुकर्रर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला मोहम्मद सुहेल ख्वाजा का कहना था कि खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम के तहत इस हफ्ते के दौरान महकमा तालीम के ज़ेर एहतमाम रोज़ाना की बुनियाद पर 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुजरांवाला में अमसाल 60 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जो हमारी ये कैंपेन चल रही है, इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स को, तमाम कातब फ़िक्र के लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को, सरकारी सेक्टर को, एजुकेशन को, जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि हमने 2 लाख प्लांट्स पर डे इस वीक में लगाने हैं इंशाल्लाह गुजरांवाला में। तो जिसमें एजुकेशन साइड जो है वो ख़ास तौर पे बड़ा वाइटल क्रिटिकल रोल प्ले करेगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये हमने टारगेट दिया है कि उन्होंने 2 लाख ट्रीज़ पर डे लगाने हैं इंशाल्लाह ताला। तो हम उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और वो फेक एक्टिविटी नहीं हो सकती क्योंकि उसको हम जियो टैग कर रहे हैं और साथ उसके लोग उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, हर जगह पे हम इसको कैंपेन को चला रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि प्लांटेशन हमारे लिए, हमारे माहौल के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए कितनी ज़रूरी है। इसी तरह से इस वीक में हम फूलों की नुमाइश लगा रहे हैं। मोइन GT रोड के ऊपर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्टॉल लगा रहे हैं। उन सब को हमने मोटिवेट किया, एक्टिवेट किया कि वो अपने अपने स्टॉल्स लगाएंगे, उनका कंपटीशन करवाएंगे। इस तरह प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स को, इंडस्ट्रीज़ को भी हम इन्वाइट कर रहे हैं कि वो भी अपने अपने स्टॉल्स लगाएं और शहर के अंदर एक कंपटीशन की फ़िज़ा नज़र आएगी और आपको ये फूलों का शहर नज़र आएगा गुजरांवाला। दरख्त होते हैं माँ बाप का रूप, हमें दे साया खुद झीलें धूप। कैमरा में जुल्फ़कार चीमा के साथ नदीम सागर, ब्यूरो चीफ आवाज़ न्यूज़ गुजरांवाला।
गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ आवाज न्यूज नदीम सागर की रिपोर्ट के मुताबिक शादी के रोज दुल्हा जख्मी होने पर दुल्हन शादी करने अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल इंतजामिया की इजाजत से दोनों का अस्पताल में निकाह करवा दिया गया। जराये के मुताबिक धूमकल के रिहायशी रिजवान की मारिया से 9 जुलाई को शादी होना थी, लेकिन 8 जुलाई की रात रिजवान का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी टांग 3 जगह से टूट गई, जिस पर दुल्हे रिजवान को अस्पताल दाखिल कर लिया गया। हादसे के बाद रिजवान की दुल्हन मारिया रूसी लिबास पहनकर प्राइवेट अस्पताल पहुंच गई, जहाँ अस्पताल इंतजामिया की इजाजत से दोनों का अस्पताल में निकाह करवा दिया गया। निकाह के बाद दुल्हन ने बेड पर जख्मी दुल्हे के साथ शादी की तस्वीर बनाई। अहले खाना के मुताबिक दुल्हा रिजवान इटली मुकीम है और 5 साल कबल उसकी गुजरांवाला की मारिया से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और रिजवान शादी करने के लिए आया था। खबर शामिल करते हैं बोलान से, जहां पर भागीत के करीब आते ही बकरा मंडी भागनाड़ी में शहरियों का रश बढ़ गया। जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। एक तरफ महंगाई की वजह से खरीदारों की तादाद में कमी देखी जा रही है, तो दूसरी जानिब बकरा मंडी में सहूलियात का भी फुकदान है, जिससे व्यापारी और खरीदार दोनों ही परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है महंगाई की वजह से खरीदार जानवरों की कीमत सुनकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता साल जिस बकरे की कीमत 30,000 थी अब वो 40 से 50,000 का हो गया। इसके अलावा बकरा मंडी भाग में सहूलियात का भी फुकदान है, ना आया है ना ही पानी का इंतजाम। खरीदार व्यापारी दोनों ही परेशान। सफाई के भी नाक़िस इंतजाम। व्यापारियों ने ज़िले इंतजामिया से मुतालबा किया कि बकरा मंडी भाग में तमाम सहूलियात फराहम की जाएं।